नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, कुछ खबरें हैं एंड साथ साथ दोस्तों आज की जो बाजार में गिरावट हुई है उसके पीछे का रीजन क्या है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपके बहुत से डाउट्स क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहां स्टैंड करती है, क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, किस कंपनी का क्या टाइप्स हो रहे हैं और एक्सपेंशन के रूप में कंपनी क्या आगे कर रही है, ये सारी अपडेट बाजार से रिलेट करते हुए आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड जितनी भी डोमेस्टिक्स लेवल है की खबरें हैं, नेशनल लेवल की खबरें हैं या फिर इंटरनेशनल खबरें हैं, बाजार से रिलेटेड सभी आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपडेट मिलेगी। इसको फॉलो करने के लिए नीचे रिस्पॉन्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद फॉलो करें। एडिशनल दोस्तों हमारा एक ऐप भी है और उस ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कौन सी पोजीशंस को कब ऐड करना है, क्या मुनाफा कमाना है और कब प्रॉफिट लेके निकलना है। ये सारी अपडेट बाजार के हिसाब से प्रॉपर तरीके से आपको दोस्तों वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी वीडियो के माध्यम से, जिसके लिए हम प्रॉपर डेली बेसिस पे सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं जो कि प्लानिंग के रूप में होता है आने वाले नेक्स्ट दिन की चीज़ों को लेके। इसलिए ज़रूर सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस करें, फॉलो करने के बाद आगे की नीति को समझें और इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात करते हैं बाजार की एक्टिविटी के हिसाब से। सबसे पहले अगर बात करेंगे निफ्टी 50, जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी का परफॉर्मेंस आज के दिन लगभग 166 पॉइंट के आसपास की गिरावट, 24,890 के लेवल पे बाजार ट्रेड कर रहा है। और इसी के साथ दोस्तों जो हम बातें हमने की थी एज इट इज आपको उसी तरीके से देखने को मिल रही है। मतलब मार्केट में प्रेशर है, लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये भी डिस्कस किया था कि बाजार की जिस तरीके की स्थिति है, कोई बड़ी बात नहीं है कि बाजार जो है फिर से 25,000 के लेवल को तोड़ सकता है और तोड़ के नीचे इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिलेगी, जो कि एज इट इज अभी अगर देखें तो ऐसा ही कंडक्ट है। अब रही बात करंट सिनेरियो के हिसाब से, टेक्निकल पॉइंट को अगर ऑब्जर्व करें तो क्या सिनेरियो बैठता है, तो यहाँ पे अगर इस सिनेरियो के हिसाब से अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो आने वाले सेशंस में कल का दिन जहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस हफ्ते का आखिरी दिन भी है और इससे साथ साथ ये भी कहूँगा दोस्तों जो नेगेटिविटी है उसका दौर भी लगातार डाइवर्ट होता जा रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट बनता है कि नेक्स्ट जो लेवल हमें क्या देखने को मिल सकता है बाजार में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बाजार में अगर इसी तरीके से प्रेशर बना रहता है तो दोस्तों ये जो पोजीशन आपको दिख रहा है आज के दिन जो 24,890 की क्लोजिंग, ये आपको लगभग 24,750 की क्लोजिंग पे देखने को मिलेगा, जो कि समहाउ एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है बेयर के रूप में। एंड इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं सपोर्ट लेवल की तो दोस्तों 24,500 का लेवल जो है एक सपोर्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। फिर से कहूँगा यहाँ पे जो सपोर्ट की हम बातें कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार उसके नीचे नहीं आ सकता। अगर प्रेशर डाइवर्ट हुआ, ज़्यादा क्रिएट हुआ इंटरनेशनल तौर पे या नेशनल तौर पे या डोमेस्टिक्स लेवल के तौर पे, तो बाजार इस लेवल को भी तोड़ेगा जो कि 24,750 और इवन 24,500 के लेवल को भी तोड़ सकता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है बाजार के लिहाज के हिसाब से, जो कि डिपेंड करता है करंट सिनेरियो, सिचुएशंस एंड उसके इर्द गिर्द जो भी खबरें चलती हैं उसके बिहाफ पे। तो ये तो दोस्तों पहला पॉइंट हमने कवर कर लिया जो कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम रीज़न को अगर फाइंड आउट करें तो दोस्तों रीज़न कह सकते हैं अभी भी एक तरीके का सेम है और वो है दोस्तों H1B वीज़ा को लेके जो चीज़ें अभी तक चल रही हैं उसका इम्पैक्ट हमें बाजार में स्पेशली IT सेक्टर के स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, जिसका डाइवर्शन एक एडिशनल के रूप में है। और इसके साथ जो सबसे अहम खबर है जिसकी वजह से बाजार जो गिर रहा है उसके पीछे का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है बेसिकली कमेंट्री जो कि इंडिया के खिलाफ यूएस की तरफ से दी जा रही है बार बार हर एक प्लेटफॉर्म पे। चाहे दोस्तों रिसेंटली स्पीच हो जो कि यूएन की अगर बात करें तो वहाँ पे स्पीच जो डिक्लेयर की गई थी उस स्पीच के दौरान भी इसी चीज़ को इंक्लूड किया गया। बार बार एक इंडिया को एक तरीके से कह सकते हैं पिनलाइज करने के लिए ज़्यादातर मतलब उकसाया जा रहा है यूरोपियन यूनियन जैसी कंट्रीज़ को एंड अदर जो कह सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको भी, कि वो भी एक तरीके का टैरिफ लगा इंडिया पे जस्ट बिकॉज ऑफ रशियन ऑयल बाय करने की वजह से। तो ये सब चीज़ें हमें बाजार में देखने को मिली हैं, लेकिन यहाँ बीच का जो रीज़न है वो कुछ और ही है। क्योंकि दोस्तों आप सभी के पास एक सवाल तो ज़रूर होगा कि लगातार ट्रंप की तरफ से इस तरह की एक्टिविटी क्यों हो रही है, जबकि हमारे इंडिया की तरफ से जयशंकर जी गए हैं यूएस सारी चीज़ें सेटल करने, ट्रेड टॉक को फाइनलाइज करने, तब भी इस तरीके की इन बिटवीन बातें क्यों हो रही है। तो दोस्तों इसके पीछे का सेम रीज़न है और वो रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कह सकते हैं महत्वपूर्ण है यूएस के लिए, और वो है इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में यूएस प्रोडक्ट की एंट्री ये यूएस चाहता है, ट्रंप चाहता है,
ताकि उसको कह सकते हैं उसके मिल्क मतलब इंडिया के जो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इनमें इसमें एंट्री मिल जाए, साथ साथ फार्मर्स के प्रोडक्ट में भी उसको एंट्री मिल जाए। तो मेन जो मुद्दा है यहीं से शुरू हुआ है, जो कि जब तक ये चीज़ें चल रही हैं एक तरीके से कह सकते हैं इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें एक्टिविटी के रूप में नई नई चीज़ों को लाया जा रहा है। अभी बात करें तो H1 वीज़ा से रिलेटेड है, IT सेक्टर से बिहाफ पे है, ये मसला सुलझता है तो कुछ और नया मसला आ सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हम बाजार में ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट कवर करने वाले हैं वो बेसिकली यूएस की तरफ से है और वो है यूएस का जीडीपी डेटा। यहाँ ऑब्जर्व करने के बिहाफ पे अगर देखें तो कुछ चीज़ें सामने आई है, जैसे कि डेटा जो एक्चुअल आ चुका है और ये डेटा देख सकते हैं सितंबर महीने आज ही के दिन आया है और Q2 के ये डेटा के हिसाब से है। यहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व करते देख सकते हैं फोरकास्टिंग क्या की गई थी, लगभग 3.3% के साथ जीडीपी डेटा देखने को मिलेगा, मगर एक्चुअल में जो डेटा अभी रिलीज हुआ है वो कितना है 3.8, जो कि दर्शाता है कि डेटा बेहतर देखने को मिल रहा है, उम्मीद से भी बेहतर। अब इस डेटा के कारण क्या है, यूएस को और एक ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हमारे सामने या फिर हमारे तरफ से जो चीज़ें हैं वो तो बिल्कुल सही हो रही है। अब ये कौन सी चीज़ें हैं, तो बेसिकली अगर बात करें तो ट्रम्प की तरफ से जो टैरिफ्स का हाहाकार मचाया गया है पूरे विश्व में, एक तरीके से अब उनको ये लगेगा कि ये जो टैरिफ्स का जो कंसर्न हमने किया है, मतलब यूएस ने जो किया है वो एक तरीके से सही डिसीजन है, जिसका कोई भी रिप्लिकल या फिर कह सकते कोई भी नेगेटिव एक्शन या रिएक्शन हमें जीडीपी के ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से नहीं देखने को मिल रहा है यूएस की अगर हम बात करें। तो ये चीज़ें अब जो है और भी ज़्यादा प्रबल हो सकती है और भी ज़्यादा कठोर हो सकती है। अब दोस्तों ये जो डेटा है इसके पीछे या फिर कह सकते हैं इसका असर क्या होता है यूएस मार्केट में, तो फिलहाल करंटली अगर हम देख लें, क्योंकि यूएस मार्केट की अभी फिलहाल ओपनिंग तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ डो जोन्स फ्यूचर लाइव के हिसाब से अगर ऑब्जर्व करें तो फिलहाल देख सकते हैं आपको रिकवरी मोड नजर आएगा, क्योंकि पहले अगर देखें तो मार्केट में एक तरीके के लाल निशान थे, प्रॉफिट बुकिंग थी। अभी आप देख सकते हैं धीमे धीमे मार्केट में जो है थोड़ी बहुत रिकवरिंग शुरू हो चुकी है। अब मार्केट में जब इसकी ओपनिंग होगी यूएस मार्केट की आने वाले लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर में, उस वक्त दोस्तों हम ये चीज़ों को देख लेंगे कि रिकवरी का जो मोड है वो किस पैटर्न के साथ है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कवर जरूर करेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं बेसिकली एसेंचर के नंबर। तो आईटी सेक्टर की तरफ से एसेंचर जो कि कह सकते हैं ग्लोबल की सबसे बड़ी कंपनी है आईटी सेगमेंट में, यहाँ अगर देखें तो एसेंचर के नंबर्स डिक्लेयर हो चुके हैं फाइनेंशियल 2026 के हिसाब से। अगर देखें Q4 के नंबर ये, और रिजल्ट के हिसाब से देखें तो देख सकते हैं रेवेन्यू जो है कंपनी जो प्रेजेंट किया है वो एस्टिमेटेड के मुकाबले एक बेहतर रिजल्ट पेश किया है। ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स की बात करें तो इनके अनुसार अनुमान है कि फोरकास्टिंग हिसाब से लगभग 2 से लेकर 5% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब ये 2 से 5% की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये इस आईटी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बड़ी ग्लोबल जाइंट है। 2% का मतलब ही कहीं गुना ज़्यादा होता है। यहाँ अगर प्रॉपर डिटेलिंग करें तो दोस्तों किस तरह से चीज़ें को डिलीवर किया गया है, क्या कमेंट्री में मेंशन की गई है। तो रिजल्ट की बात करें तो दोस्तों आज ही के दिन का जो रिजल्ट है वो पोस्ट किया गया है, आज ही के दिन मतलब थर्सडे की बात करें, और फोर्थ क्वार्टर के हिसाब से अगर देखें तो रेवेन्यू लगभग $17.6 बिलियन के साथ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एस्टीमेट के मुकाबले देखें तो भी बेहतर है और स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल रही है कंपनी के बिहाफ पे। अब ये स्ट्रॉन्ग डिमांड किस चीज़ को लेके है, ये स्ट्रॉन्ग डिमांड है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इस सेगमेंट में, क्योंकि ये जो बड़ी कंपनी है ये एआई में काम करती है, एआई के बिहाफ पे काम करती है, एआई सेगमेंट में काम करती है, और इसी का डिमांड जो है बेसिकली ग्लोबल मार्केट से हमें इस कंपनी के द्वारा देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब है दोस्तों आईटी सेक्टर की जो कंपनी है यहाँ पे कंपनी बेसिकली कह सकते हैं 3.7% के साथ मार्केट ट्रेड भी करती हुई नजर आ रही है। और इनके जो सीईओ है जिसको कह सकते हैं आप जूलियस स्वीट, इनका क्या कहना है, बेसिकली इनको ये लगता है और इन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि आई एम वेरी प्लीज विद अवर 7% ग्रोथ इन फिस्कल 2025। ये फिस्कल ईयर 2025 के हिसाब से अगर बात करें तो 7% तक का ग्रोथ भी इनको काफ़ी चीज़ें बेहतर रूप में नज़र आ रहा है। इन चीज़ों को अगर आगे प्रोस्पेक्टिव के साथ कवर करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, अपकमिंग जो ऑर्डर्स आ रहे हैं यहाँ पे अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स हैं और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है, जिसका इम्पैक्ट भी हम अभी देख भी रहे हैं। इनफैक्ट अगर बात करें तो दोस्तों इनके जो ऑर्डर्स हैं यहाँ पे न्यू बुकिंग जहाँ पे स्टैंड करता है लगभग 21.3 बिलियन के साथ है, जिसमें इंक्लूड करें तो लगभग 1.8 बिलियन फ्रॉम जनरेटिव एआई जो कि एआई सेगमेंट से है। फुल ईयर बुकिंग वेयर 80.6 बिलियन, तो ये कह सकते हैं इस तरीके का सारा डेटा हमें देखने को मिल रहा है।
अगर एनुअल रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 7% तक की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है, जो कि स्टैंड करता है $69.7 बिलियन के करीब है। अब दोस्तों इसके साथ अगर देखें तो और भी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अगर देखें तो फोर्थ क्वार्टर के जो नंबर्स प्रेजेंट यहाँ पे किए गए हैं, मार्जिन भी देख सकते हैं 11.6% के साथ आंकड़े लगाए गए हैं। यहाँ पे बेसिकली एडजस्टमेंट के रूप में देखें तो 15.1% है। पूरे साल का अगर जीएपी देखें तो लगभग डायल्यूटेड ईपीएस पर शेयर लगभग 12.15 डॉलर के करीब देखने को मिला है, जो कि 6% ज़्यादा है पिछले बार से। और ईपीएस की अगर बात करो तो लगभग $12.93 के हिसाब से देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 8% ज़्यादा है। फ्री कैश फ्लो भी देखें तो फाइनेंशियल 2025 में लगभग $10.9 बिलियन के करीब स्टैंड करता है। तो नंबर्स तो बेहतर हैं, इसका असर, इसका जो इम्पैक्ट है वो हम आईटी सेक्टर में भी ज़रूर देखेंगे। अभी अगर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं एसेंचर के नंबर के हिसाब से अगर देखें तो मार्केट में रौनक देखने को मिल रही है। एसेंचर स्टॉक के अंदर में लगभग 1.34% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है और $238.46 के करीब है। तो इस तरह का सिनेरियो है जो कि हम देख रहे हैं। अब फिलहाल इसका डाइवर्शन क्या इंडियन मार्केट में होगा, तो सबसे पहला पॉइंट क्या दोस्तों, इंडियन मार्केट में अभी अगर देखें तो इंडियन मार्केट में किसी भी तरीके की गुड न्यूज़ का कोई असर ज़्यादा समय तक नहीं रह रहा है। अगर असर की भी अगर हम बात करें तो कुछ ही समय तक उसका असर रह रहा है, क्योंकि असर के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे मार्केट अपने लेवल के हिसाब से देखें तो कोई नेगेटिव फॉर्म नहीं कर रहा है। मतलब कंपनी में कोई भी खुद की नेगेटिविटी नहीं है। जितना भी डाइवर्शन है जो कि लगातार डेंट के रूप में हमें इंटरनेशनल मार्केट से डाइवर्ट होता हुआ देखने को मिला है, जो कि जानबूझ के किया जा रहा है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना क्या है, क्योंकि दोस्तों ये सारी खबरें तो हमने देख ली आज के दिन की क्या क्या चीज़ें एक्टिविटी के रूप में हुई है, लेकिन इससे कनेक्शन ये बैठता है कि कल के दिन इंडियन मार्केट पे भी हमें नज़र रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे एसेंचर के नंबर्स आए हैं तो इंडियन मार्केट के हिसाब से जो भी बड़ी कंपनी के स्टॉक्स हैं इंडियन मार्केट के हिसाब से, वहाँ पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। जैसे टीसीएस की बात कर ले, इन्फोसिस की बात कर ले, विप्रो की बात कर ले, HCL की बात कर ले, या फिर अगर हम बात करें महिंद्रा टेक की बात करें, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें ये सब सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे कल के दिन एक एक्शन तो देखने को मिल सकता है। हो सकता है माइनस का चेंज हो, कोई बहुत बड़ा चेंज असल देखने को ना मिले, क्योंकि अभी तक आईटी सेगमेंट के हिसाब से देखें जो H1B वीज़ा को लेकर जो डिक्लेरेशन की गई है वो एक सबसे बड़ा डेंट पॉइंट बाजार इंडियन मार्केट के लिए बना हुआ है। तो दोस्तों ये तो बातें होगी बाजार के लिहाज से सारी खबरें। अब आगे की अपडेट स्टॉक वाइज जो भी चीज़ें हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और वो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारे ऐप में आपको देखने को मिलेगा। अब इसके लिए करना क्या है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया ऐप को और प्रोसेस नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ऐप का लिंक पे क्लिक करके प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की जो भी रणनीति है, जो कि हमने चीज़ें रखी हैं, वो ज़रूर उसको ऑब्जर्व करें। तो फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।